फरीदाबाद में अमृतपुर में चुनाव निशान ही गायब हो जाता है। ऐसी भी लापरवाही हुई है समाजवादी पार्टी का, मतलब प्रत्याशी का नाम तो था लेकिन साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं था। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है और जब इतना बड़ा चुनाव होता है तो समस्या होती है। वैसे इलेक्शन कमीशन सतर्क रहा है और कोई ऐसा चुनाव मुझे नहीं लगता है कि पिछले 10-20 सालों में नहीं हुआ होगा जिसमें ईवीएम की खराबी या कहीं हो सकता है कुछ मिसमैचिंग हो जाती है। तो ये हो सकता है ह्यूमन एरर हो, इसको तो निगलेक्ट किया जा सकता है। छोटी मोटी गलती मान के इसके पीछे मैं कोई साजिश का कोई आधार नहीं देखता हूँ। देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार ने क्लियर कर दिया कि ये छोटी मोटी गलती हो सकती है, एक बड़ा इलेक्शन है, थोड़ी देर बाद दुरुस्त कर दिया गया। अब आप अपनी पुरानी बात पर आइए। पुरानी नहीं, मूल बात में चूंकि इस चरण में जो कुछ है करीब करीब समग्र उत्तर प्रदेश में वही परिदृश्य है, लेकिन एक बदलाव जरूर है। बदलाव इस पूरे इलेक्शन के मिजाज में ही है। देखिए प्रदीप जी तो इतने वर्षों से इलेक्शन सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी दृष्टि है मुझे लगता है कि जब से उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल की राजनीति का दौर आया और क्षेत्रीय क्षेत्रपों का आधिपत्य हुआ सत्ता संचालन में, यानी 4 बार सपा और 4 बार बसपा के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद या यूँ कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का एक दौर हुआ करता तो उसके बाद ये पहली मरतबा हम देख रहे हैं जब एक तरीके से बाइपोलर इलेक्शन है पूरे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव प्राइमरीली यह परसेप्शन बनाने में कामयाब हुए कि विद इन अपोजिशन वही है जो सीधे टक्कर दे रहे हैं, और ये मतदान के काफ़ी पहले ये परिदृश्य बनना शुरू हो गया था। और लगभग आप देखें उन्होंने जिस हिसाब से अलायंस किया, वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी कोई नया अलायंस नहीं था, पुराना अलायंस उनका चला रहा है। ईस्टर्न यूपी में उन्होंने राजभर और इस तरीके के या जो केशव देव मौर्य की पार्टी है इनको साथ लिया। तो ये एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ अखिलेश यादव चल रहे हैं। दूसरे अखिलेश यादव ने अपने आप के इंटायरली बदला है। इसके फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान भी है, ऐसा नहीं है। बदला इस दृष्टि से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 7 सालों की सियासत की जो तासीर रही है उत्तर प्रदेश में वो बहुत अलग किस्म की रही है। उनकी जीत और उनके अधिक क्षेत्र पर कब्जे का जो पेस रहा है वो बहुत तेज रहा। 2014, 2017, 2019 में आपने देखा, इवन 2019 में जब अखिलेश यादव ने यूपी की पॉलिटिक्स का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन तैयार किया, यानी सपा बसपा जिनका आपस में मिलना, स्टेट गेस्ट हाउस कांड जो 1995 में हुआ था, उसके बाद सूरज का पश्चिम से निकलने जैसा माना जाता था, इसी कल्पना की जाती थी कि दोनों इकट्ठा हुए और शायद यही स्थान है मैनपुरी जहां मायावती, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव एक मंच पर आए। ध्यान रखिएगा, ये पब्लिक है, ये वोट करती है, अपने मिजाज से करती है। करहल आज के पूरे चरण में जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट है, सबसे महत्व वाली वीआईपी सीट है, जहां से अखिलेश यादव स्वयं लड़ रहे हैं। आजमगढ़ जैसा अपना खुद का संसदीय क्षेत्र छोड़ करके, यानी ऐसा क्षेत्र जो सुरक्षित भी रहे उनके चुनाव की दृष्टि से, दूसरे उसका व्यापक प्रभाव भी पड़े, अगल बगल माहौल। प्रभाव क्या डालना था, ध्यान रखिएगा, प्रभाव ये डालना था, आपने देखा होगा 2017 में जो यादव बेल्ट कही जाती है, जो आलू लैंड कहा जाता है, इस पूरे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को इतिहास की सबसे बड़ी चोट भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। तो उनको एक तो वहाँ और दूसरी बात, बड़ी चीज़ बता दूं इस चरण की बड़ी चीज़, कि मैनपुरी में मायावती के आने, सभा को संबोधित करने और सारी मेहनत के बावजूद करहल असेंबली सेगमेंट में बमुश्किल 46-48 वोट की लीड मिली थी मुलायम सिंह यादव को। बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस पूरे चरण में। फिर जबकि उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जसवंत नगर में 67,000 की लीड मिली थी, पर बहुत सोच समझ के उन्होंने सीट को चुना है। मैं कहने का मेरा अर्थ है कि सिर्फ भीड़ दिखना ही किसी की कामयाबी की गारंटी नहीं है। आप देखिए पहले दूसरे चरण में जहां आमतौर पर लोग मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, किसान आंदोलन की अपनी सीमाएं, उसकी जमीन है, उस जमीन तक उसका असर है। पहले चरण और दूसरे चरण के एक हिस्से में उसका प्रभाव था, और किसानों ने जो जाट आमतौर पर उधर को होते हैं, बिल्कुल इनमें के इनका एक बड़ा चंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। केपी मलिक जी, मैं हेमंत जी आपसे आऊंगा, दोबारा करूंगा सवाल।
केपी मलिक जी, यहां साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भीड़, हेमंत जी कह रहे हैं कि भीड़ को ही आप ना मान लीजिए पूरा सत्य, लेकिन वहां पर यह कह रहे हैं कि जो जनता बदलाव चाहती होगी, अखिलेश उसमें कामयाब रहे हैं कि हम ही हैं विपक्ष, हम ही को आप विपक्ष के तौर पर देखिए। आपका इस पर क्या मानना है? देखिए राहुल जी, मैं हेमंत तिवारी जी की इस बात को आगे बढ़ाता हूं। उनका कहना बिल्कुल सही है कि अखिलेश इस चीज में कामयाब रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने आप को मुख्य विपक्षी दल और भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाले एकमात्र नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे मायावती जी पिछड़ गई हैं इस मामले में, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, या इसके अलावा जो अन्य दल हैं उनमें कहीं जोश खरोश उस तरह का नहीं है। तो एक तो ये कामयाबी बहुत बड़ी अखिलेश की है, और दूसरा जैसे हेमंत तिवारी जी ने कहा कि जो भीड़ है उसको हम ये मान लें कि भीड़ आ रही है यही वोट में तब्दील होगी। देखो, मैं भी कई बार लिख चुका हूं कि जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं उन रैलियों में आने वाले लोग क्या वोट में तब्दील हो पाएंगे, ये एक बात है। लेकिन मैं इससे अलग एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, चाहे वो पहला चरण हो, दूसरा हो या आज का तीसरा चरण हो, जिस प्रकार से लोगों में जोश है और लोग बदलाव चाह रहे हैं जैसे, और वो मायूसी साफ दिखाई दे रही है सत्ता दल के लोगों में। आप देखिए, 2-3 कारण है, जैसा कि तिवारी जी ने भी कहा कि किसान नाराज है। जाहिर सी बात है, किसान नाराज है, और 80% किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है। दूसरी बात, आप इग्नोर नहीं करते युवाओं को, कर नहीं सकते युवाओं को इग्नोर, क्योंकि युवा जिस प्रकार भटक रहा है, उसको नौकरी की बात होती है, नौकरी नहीं दी जा रही है, कभी पर्चे लीक हो जाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। देखिए, एक चीज और आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो मेहनतकश लोग हैं। उनको आप फ्री का राशन दे दें, फ्री की बात दे दें, फ्री का पैसा दे दें, उस पर करने वाले लोग नहीं है। भारत के किसी भी प्रदेश में आप चले जाएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो चेन्नई हो, आपको उत्तर प्रदेश के लोग मेहनत, मजदूरी और ईमानदारी से काम करते हुए लोग मिलेंगे। ये मेहनतकश लोग हैं, इनको फ्री का नहीं चाहिए। तो आप ये सोचें कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशन बांट रही है या दूसरी चीज़ें दे रही है, या उन्होंने बहुत अच्छा कोरोना काल में फैसिलिटी दे दी इसलिए लोग वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, और बदलाव इस बार मुझे साफ साफ दिख रहा है। जी प्रदीप जी, देखिए, तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर राशन दे दिया आपने, अगर आपने वैक्सीन लगा दिया, आपने घर बना दिया, वो कोई मायने नहीं रख रहा है। और सियासी दलों के जो नेता हैं उनके चेहरे मुरझाए हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर केपी मलिक जी को। लेकिन वो तो खुल के कह रहे हैं कि तमंचावादी, आतंकवादी, जिन्ना, वो तो चढ़ के बोल रहे हैं। देखिए, लाभार्थी भी जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसपे कि बीजेपी बैंक कर रही है। लोगों के घरों में राशन पहुंच रहा है, मकान है, तमाम सुविधाएं जो खातों में पैसा पहुंचा है, वो बीजेपी उस पर बैंक कर रही है, अपने वर्कर्स को वहां तक पहुंचाया है और उसको प्रचार भी किया है। दूसरी बात, जैसा कि हेमंत जी ने कहा भीड़ की बात, भीड़ की बात पर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पुराना याद आ गया। बिल्कुल, वो बताइए। कहते थे कि भाई मेरे को सुनने तो बहुत आते हैं, भीड़ बहुत आती है मेरे को, लेकिन जब वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। एक दौर वो भी था, वो उन्होंने शिकायत भी करी। तो भीड़ जो आ रही है उसको वोट में तब्दील करना। दूसरा ये कि आपका संगठन की मजबूती हो और आपका बूथ मैनेजमेंट हो कि जो आपका वोटर है उसको आप मतदान केंद्र तक पहुंचा पाएं। देखिए, इलेक्शन लड़ना सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना ही नहीं है, एक मैनेजमेंट है। उस मैनेजमेंट में मुझे लगता है कि बीजेपी के पास संगठन है, उसके पास वर्कर्स है, और उन्होंने बूथ मैनेजमेंट का काम किया है। तो मेरा ये मानना है कि संघर्ष जो है कांटे का है, और ये सफलता अखिलेश यादव की है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। एक मेन चैलेंजर के रूप में उभर के आना और सीधे सीधे एक चैलेंज करना कि भाई हम तुमको सत्ता से हटा के हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल मनोज जी, यहां पर देखिए, तीनों लोगों की बातों को देखिए तो एक राष्ट्रीय दल को इग्नोर किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय दल को बताया जा रहा है कि वो कहीं फाइट में ही नहीं है। अगर इन तीनों लोगों की बात मान लें या पहले भी देख लें, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस, दोनों, बल्कि कांग्रेस भी और बसपा भी, उन्हें माना जा रहा है कि लड़ाई में नहीं। क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल सच है, क्योंकि जब चुनाव का इस चुनाव में चुनाव का ध्रुवीकरण हो गया है। अभी हेमंत जी बता रहे थे पिछले चुनाव का, प्रदीप जी भी बता रहे थे पिछले चुनाव का, और अलायंस की बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के कि कांग्रेस के साथ भी अलायंस हुआ,
और बसपा के साथ भी अलायंस हुआ। लेकिन ये चुनाव जो हो रहा है ये अलग मुद्दों पर हो रहा है, अलग तरीके से हो रहा है और इस चुनाव में अलग मुद्दे हैं। और इस चुनाव में अखिलेश यादव जी ये साबित करने में सफल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ या जो सत्ता दल है उसके साथ मुकाबला केवल उनका ही राजनीतिक दल कर पाएगा। काम कितना उन्होंने जमीन पर किया ये प्रश्न नहीं है और न जनता इस चीज़ को देख रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हेमंत जी कह रहे थे कि किसानों का एक सेगमेंट है। प्रश्न ये नहीं किसानों का एक सेगमेंट है, ये हम भी मानते हैं, किसान नाराज है, लेकिन चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है। तो ये तो जरूर आप माने कि भारतीय जनता पार्टी के मतों का प्रतिशत कम हुआ है और संघर्ष बढ़ा है और अखिलेश यादव जी को इसका एडवांटेज मिला है, ये सच है। दूसरा, जो परिवार में मतभेद थे छोटे छोटे, ऐसा नहीं था। अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो समाजवादी पार्टी का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो पारिवारिक तनाव, पारिवारिक कलह के कारण हुआ। और राजनीति में जो छोटे छोटे वोट होते हैं यदि उनका भी नुकसान होने लगे, जो जैसे पिछले चुनाव में किसानों का भी वोट था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लव जिहाद और तमाम चीज़ें थी उसका भी वोट था, तो ये वोट कम हुए हैं, इसलिए संघर्ष बढ़ा है। और सोशल मीडिया पर पिछली बार सोशल मीडिया पर लगने लगा था कि नहीं चुनाव किधर जा रहा है। इस बार जो सत्ता दल है उसमें निश्चित रूप से खामोशी है, मायूसी नहीं। मायूसी इसलिए नहीं कहेंगे कि मायूसी अगर होती तो वो दूसरे शब्दों में आती, दूसरे तरीके से। हेमंत जी, खामोशी की वजह क्या मानते हैं आप? खामोशी की वजह क्या मानते हैं? बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ। और यही खामोशी तय करेगी कि परिणाम क्या होता है। देखिए, मैं कहता हूं अखिलेश यादव, मैंने खुद कहा अखिलेश यादव सीधे लड़ रहे हैं। इतने वर्षों बाद यूपी में बाइपोलर इलेक्शन उन्होंने कर दिया है। ये अलग बात है कि जिस चरण में आज मतदान हो रहा है ये बाइपोलर नहीं है, इसका एक हिस्सा बाइपोलर है। लेकिन जब आप बुंदेलखंड में जाते हैं तो वहां लड़ाई अधिसंख्य की सीटों पर बसपा और भाजपा में आ जाती है। तो ये इस चरण के आधे हिस्से को छोड़ दें। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, शांत कौन नहीं है? शांत भाजपा के नेता कौन सा जलसा मना रहे हैं? नहीं मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी ढोल नगाड़े बजा करके वोट मांगते नहीं देखा होगा। जब से उनका एक नए अंदाज, नए तासीर, नए कलेवर, नई दमंगई पॉलिटिकल, यानी ज़्यादा सीटें जीतना 14 से लेके ये 8वां साल चल रहा है, आपने कभी नहीं देखा होगा। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर देखिए, समाजवादी पार्टी धुआंधार सबसे ज़्यादा सीटें देगी। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल, भारतीय जनता पार्टी का जो डिजिटल सिस्टम है वो समाजवादी पार्टी या किसी अन्य पार्टी से 50 गुना बड़ा है। बिल्कुल सही। लेकिन आपने कोई रिएक्शन देखा? नहीं देखा, वो भी खामोश है। देखिएगा। और जो वेस्टर्न यूपी में बात हुई, वेस्टर्न यूपी में सिवाय जाट मतदाता जो किसान आंदोलन या गन्ना के इश्यूज पर नाराज थे, ये सच है, उनके अलावा आपने किसको चिल्ला करके, उभर करके बड़ी भीड़ में ये कहते देखा? नहीं देखा। ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स, उसकी कामयाबी का जो सफ़र 7 साल का हमने देखा है, उसने जिस शैली में काम किया है उस शैली में चिल्लाहट, गड़गड़ाहट, पटाखेबाजी, ढोल मजीरा ये सब नहीं होता है। वो पिछले 2-2.5 साल से बूथ बूथ पे काम कर रहे हैं। और लाभार्थी, मैं बता रहा हूँ, लाभार्थी जैसे 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव में नरेंद्र मोदी ने गरीबों के क्लास बना दिया था, वैसे माफ़ कीजिएगा लाभार्थियों का एक क्लास है। ठीक है, मलिक साहब ने कहा यूपी के लोग खुददार होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, सब कुछ होता है। श्रीमान जी, हम आप पढ़े लिखे लोग खुददार स्वाभिमानी होते हैं। जिसको पता है कि 2 साल उसका रोजगार नहीं चला, मजदूरी नहीं मिली साहब, इनकी संख्या हमारे आपसे 70 गुना ज़्यादा है जी। वो गाँव में जो गरीब है, जो रोज़ फावड़ा लेके निकलता है, मजदूर मंडी में जाता है कि जहाँ यहाँ काम मिले, हैं, जो मिट्टी गारे का काम करता है साहब, उसके यहाँ अगर अनाज मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, बड़ी बात नहीं, इसका असर है साहब। और दूसरी एक बड़ी बात सुनिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जमीन देखने के बाद ही, ये फोटो देखने के बाद, तस्वीर और विजुअल में इसको नहीं मानता हूं। कौन सी तस्वीर का जिक्र करें? अगर तस्वीर की बात आप करें, की सुनिएगा, तस्वीर 2 तस्वीरों बात कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट सुनिए, क्लियर करते जाइए ना, मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ। तस्वीरों की अगर बात करें तो मैंने आज तक इतनी बड़ी भीड़ अखिलेश यादव के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी है जो 2017 के विधानसभा चुनाव में वाराणसी में दिखी थी। आपको भी याद होगा, प्रदीप जी आपको भी याद होगा, लगा कि तूफान मच गया।
प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में चीजें उलट पलट हो जाएंगी। अल्टीमेटली क्या हुआ? और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरी 3 दिनों के लिए वाराणसी में आखिरी चरण में रुकना पड़ा है। लेकिन नतीजे क्या हुए साहब? देखिए, भारी मतों से जीते। देखिए ये साइलेंटली काम करते हैं। इनको पता है, इनकम्बेंसी है। इनको पता है कि सत्ता विरोधी नाराजगी एक खास से वर्ग में है, तो ये बैठे थोड़े थे हाथ धरे के। इनको मालूम है कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, 4.5 पौने 5 साल का योगी आदित्यनाथ का, बहुत अच्छा नहीं रहा है। बहुत बुनियादी चीजें एड्रेस नहीं कर पाए हैं। को क्लियर कर दीजिए कि मैं आगे मैं दूसरी तस्वीर पा रहा हूँ। वो देखिए, जो तस्वीर हम लोगों ने देखी, अखिलेश यादव परिवार, वाराणसी वाली बता दिया। दो बातें कर रहा हूँ। अखिलेश यादव ने अपने आप को इंटायरली चेंज करने की कोशिश की। चेंज क्या करने की कोशिश की? जब परिवारवाद का आरोप भाजपा हमेशा लगा करके उन पर चढ़ जाती थी, मुस्लिम परस्ती का आरोप, यादववाद का आरोप, ये ऐसी चीजें थी, गुंडागर्दी का आरोप, ये ऐसे विषय थे जो इनको हमेशा बैकफुट पे ले जाते थे। अब उन्होंने परिवारवाद से बचने के लिए, आप सोचिए राम गोपाल यादव का कितना बड़ा हस्तक्षेप होता था, आपने उनको कहीं देखा? पूरी चुनाव प्रक्रिया वो दिल्ली में बैठे रहे। 2 तस्वीरें आपने देखी होंगी। और शायद ये भी कहा जा रहा है कि उनके पहले धुआंधार टिकट उनके कहने पर होते थे, वो भी इस बार नहीं हुए। 5% उनके कहने पर टिकट नहीं हुए। शिवपाल सिंह यादव जब भतीजे के साथ आ गए, जुड़ गए, तो शिवपाल सिंह यादव भी खाली जसवंत नगर और करहल तक सीमित हैं। तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के सांसद रहे हैं, मात्र करहल तक सीमित हैं। धर्मेंद्र यादव जो बार बार सांसद रहे हैं बदायूं से, वो 1-2 दिन करहल आते हैं, बाकी बदायूं तक सीमित हैं। तो मतलब यादव परिवार जो परिवार ही समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह की ताकत बरसों तक समझी जाती थी। परिवारवाद का आरोप बचने के लिए आपने उन्हें किनारे किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? आज वोटिंग हो रही है जसवंत नगर में। क्या आज के बाद शिवपाल सिंह यादव, जिनका संगठन चलाने के मामले में अखिलेश यादव से ज्यादा तजुर्बा है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जो लीडर पोजीशन रहे हैं, जो 2012 में मुख्यमंत्री पद के बराबर के दावेदार थे, अगर नेताजी नहीं बनते हैं तो उनका क्या इस्तेमाल करते? क्योंकि वो जो तस्वीर, उनकी उदासी वाली तस्वीर, जिसपे इतना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा, वो उदासी की तस्वीर वो नहीं है। देखिए, शिवपाल यादव को आपने 100 बार देखा होगा। शिवपाल यादव के चेहरे की बनावट ऐसी लगता है कि हम सदैव मुस्कुराते हैं। मतलब वो कहीं किसी शोक सभा में भी चले जाएं या शोक के वातावरण में चले जाएं तो भी लोग कहते हैं कि शिवपाल जैसे मुस्कुरा से रहे हैं। उनकी यही तो लोग जानते हैं। लेकिन उनके चेहरे को उदासी की भी वजह है। आपने उनको 1 सीट पे मात्र सीमित कर दिया साहब। उनके सपोर्टर सुनिएगा, कानपुर से लेकर के सोनभद्र, बनारस से लेकर के गोरखपुर तक, उनका हर जगह कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसी तहसील नहीं है उत्तर प्रदेश में जहां 2-2, 4-4 बार शिवपाल सिंह यादव नहीं गए हों। लेकिन आपने उनको समेट दिया। उनके अपने लोग, चाहे कानपुर के शिव कुमार बेरिया हो, चाहे वो सैयदा सादाब फातिमा हो, ऐसे बड़े बड़े उनके दिग्गज जिनका पॉलिटिकल पोटेंशियल है, बस बिल्कुल ठीक है, दूसरी पार्टियों में चले गए। तो परिवार का आप इस्तेमाल कितना कर रहे हैं? और सबसे अव्वल देखने वाली बात होगी कि अब जब चौथे चरण से चीजें तय होनी शुरू होंगी, ठीक है, पहले दूसरे चरण में आपको अपेक्षाकृत तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर सफलता मिल सकती है। हालांकि जैसा लोग बता रहे हैं ऐसा नहीं है। आगरा जैसे शहर में, आगरा जैसे जिले में भी 7-7 सीट पर भाजपा से वो और बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रहे हैं। जो शहरी इलाके हैं वहां भी इनका पहिया पर एकदम खारिज नहीं कर सकते। हाँ? नहीं तो हेमंत जी 2 बातें आप कर रहे हैं ना, सुनिए एक बात हेमंत जी, नहीं आप 2 बातें देखिए। बहुजन समाज पार्टी को संघर्ष कर रहे हैं आप, बुंदेलखंड में बोल रहे हैं और आगरा में बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बाइपोलर है। जब एक वरिष्ठ पत्रकार ये बात क्लियर नहीं करेगा तो जनता, अरे भाई आप कह रहे हैं बाइपोलर और आप कह रहे हैं आगरा में लड़ रही है, आगरा में बसपा लड़ रही है और बुंदेलखंड में बसपा लड़ रही है। आपने ये 2 बात कही चर्चा में हेमंत जी। बाइपोलर से एक परसेप्शन से बाइपोलर इलेक्शन होता है। हाँ, हम आपसे पूछे मनोज जी किससे लड़ाई यूपी में हो रही है? ये कहेंगे सपा और भाजपा की लड़ाई है, यही कहेंगे। अधिकांश स्थानों पर सीधी लड़ाई भाजपा और सपा की है। कुछ खंडों में, कुछ क्षेत्रों में, मैंने तो आगरा को उदाहरण दिया, 403 असेंबली सेगमेंट में चुनाव हो रहा है भाई साहब। 403 में कम से कम 300 ऐसे स्थान है जहां दोनों पार्टियां सीधे लड़ रही हैं। तो इसको भी ध्यान रखा जाएगा हेमंत जी। मैं प्रदीप जी के पास जाता हूं, ये भी तो ध्यान है। आप पिछले बार के वोटिंग परसेंटेज देख लेंगे तो समाजवादी से ज्यादा रही है वो, उनसे ज्यादा वोट पाई है वो बसपा। क्या हम वाकई बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं प्रदीप जी बसपा को?
वो एक राष्ट्रीय दल है, बहुत हल्के में ले रहे हैं। अगर बाईपोलर कह रहे हैं, जैसे हेमंत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत चुपके से काम कर रही है, 2 साल से बूथ लेवल पर काम कर रही है, वैसे तो बसपा भी करती है। वो कौन सा आंदोलन करती है, कौन सा प्रदर्शन करती है, कब देखा आपने प्रदर्शन करते? वो भी तो इसी तरह सार्वजनिक काम करती है शांतिपूर्ण तरीके से। तो क्या उसे हम बहुत हल्के में लेके